बिल्कुल उस पे पीका एक्ट लगना चाहिए। ये पीका एक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। हलीमा आपा की बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये रोज आते हैं, झूठ बोलते हैं। जिस झूठ एक बयानिया बनाने की कोशिश हुई है, हमने तो ओपन चैलेंज किया है नून लीग को कि कोई बयान लेके आए कासिम खान साहब का, कोई ट्वीट लेके आए जिसमें GSP प्लस का उन्होंने जिक्र किया हो। इस तरह नहीं हो सकता कि आप रोज मुंह उठा के किसी भी चैनल पे बैठ के, फिर सारे चैनल भी उसको लाइव कवर करते हैं। उसमें बुखारी जैसे भर्ती की हुई वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि GSP प्लस की कोई बात कासिम खान साहब ने नहीं की। बिल्कुल इन पे पीका एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। पार्टी को कह दिया गया है, पार्टी इस पे आगे प्रोसीजर जो है प्रोसेस करेगी। बहुत शुक्रिया सर। बात है कि कोई ट्रिक की बत्ती नहीं है। आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ने लॉन्चिंग इवेंट में शिरकत की, वहाँ पे उन्होंने तकरीर भी की। 272 कैंप्स कल हम लगाने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डिजिटल डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा जिससे तमाम पाकिस्तान के नौजवान अपनी मेंबरशिप कर सकते हैं। 10,000 का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं। 1 लाख फिगर जिस दिन पूरा होगा तो बाकायदा इसका हल्फ होगा, हल्फबर्दारी होगी। 10 लाख हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कुछ इंशाल्लाह कुछ अर्से में हम हासिल कर लेंगे और 1 लाख कुछ दिनों की बात है। ठीक होगा जी सर। खान साहब से मुलाकात का दिन है आज, आप अडियाला जेल के बाहर खड़े हो। हमने देखा सुबह हाई कोर्ट के बाहर थे। आप लोगों को कौन से इंसाफ मिलेगा सर? आपके पास मफाहमत का एक रास्ता था, एक मज़ाहमत का। मज़ाहमत हमने देख ली, चाहे वो 8 फरवरी को जो कौम ने मज़ाहमत की वो थी, या फिर 26 नवंबर को हमने देख ली। और उसके अलावा मफाहमत तो उसका पिछले कई माह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने कहा है, बाकायदा इख्तियार दिया कि आप मुज़ाकरात करें। जैसे भी अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वर्कर में दिन ब दिन मायूसी फैलती जा रही है। सर क्या कहेंगे? मायूसी तो पहले हर गुनाह है, कोई मायूस नहीं है। ये तहरीक है, बहुत बड़ी तहरीक है। इस निज़ाम के खिलाफ इमरान खान साहब जेल में है। इस निज़ाम की बदलने की बात हो रही है। और जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होती है, जितनी बड़ी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उतनी ज्यादा मुश्किलात होती हैं। बात यह है कि अदालतों को भी अब सोचना पड़ेगा अपने रवैये पे। इस तरह नहीं चल सकता कि एक साइड पे आप झुकाव जो है आपका एक साइड पे हो। अगर आज इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले होने लगे तो इमरान खान साहब चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे। आपको पता है कि जो अदालती रवैया है तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आपके सामने है। मैंने अभी पहले भी ये बात की कि जहां हम अपने लिए कुछ आसानी ढूंढना चाहते हैं अदालतों के जरिए, कानून के जरिए, वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और दूसरी साइड पे जहां हमें निशाना बनाना होता है तो अदालत उसमें पेश है। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम चीज़ें भी ये ज़हन नशीन कर चुके हैं कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। मज़ाहमत के लिए पार्टी सर जोड़ के बैठी हुई है। तहरीक इंसाफ और महमूद खान चौधरी साहब के पास इख्तियार है तहरीक के हवाले से। खान साहब ने जिम्मेदारी उनको दी है। वो जो भी ऑप्शन पिक करेंगे, जो भी कॉल देंगे, तहरीक इंसाफ उनके साथ होगी। जहां तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई आसानी ढूंढना चाहती है कानून के जरिए, अदालत के जरिए, आइन के जरिए, वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जहां तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना होते हैं तो वो पिटीशन लगाए भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं, फैसला भी आता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। हाई कोर्ट को भी अपने बारे में अब सोचना पड़ेगा कि वो जो फैसले करती है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इतनी वीक फुटिंग पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कि एक जेल का सुपरडेंट उनके जो अहकामात है उसको नजरअंदाज कर रहा है, नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा पिटीशन हमारे पड़ी हुई है सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से। 16 से ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, न लगाई जा रही है न सुनी जा रही है। तो अदालतों को अपने रोल पे गौर करना होगा। और एक जो ऑप्टेक्स रेट इनके खिलाफ हो चुकी है और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आपने देखा होगा कि अदालतें जो है वो खाली बिल्डिंग रह गई है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना दी गई है तो उससे ज्यादा अदालत तक महफूम होना और क्या होगा। सर आप क्या समझते हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो रिवर्स किया जा सकता है? 26वीं और 27वीं बिल्कुल 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह आई ठीक। जब भी आएगी तो जितने भी गैर आईनी, गैर कानूनी तरमीम करवाई गई है लोगों को इस्तिस्ना देने के लिए, अदालत के ऊपर अदालत बनाने के लिए, तो ये तमाम चीज हम रिवर्स करेंगे। और नवीन साहिबा ने एक बात कही कि जिन्होंने ये सारे काम किए, जितने भी जुल्म सितम किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। क्या बाद में ऐसा कुछ भी होगा? तो इस पाकिस्तान में आइन और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, किसी को इस्तिस्ना नहीं हासिल होना चाहिए। इस्लाम में किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना, तो फिर यहाँ पे इस्तिस्ना क्यों है? जो इसमें मुलव्विस है, जिसने भी गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया, जिसने इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी, बिल्कुल सबके खिलाफ कानून के मुताबिक